घुटने का दर्द या संधिवात या जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, इसके मरीजों को अक्सर मैंने देखा है कि वो अपने डॉक्टर्स बदलते रहते हैं और थ्रू आउट ट्रीटमेंट के दौरान वो अपने डॉक्टर से न सेटिस्फाई होते हैं और अपनी बीमारी से परेशान रहते हैं। और आखिरी में डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि अब आपके घुटने की गादी पूरी खत्म हो गई है और आप सर्जरी करा लीजिए। तो अपने ट्रीटमेंट में किस तरह से सेटिस्फैक्शन और एफिकेसी को पाया जाए कि आप अपनी सर्जरी को इजीली अवॉइड कर सकें और लाइफ टाइम अपने ओरिजिनल जॉइंट्स को यूज कर सकें, उसे आज हम इन डेप्थ अच्छे से समझेंगे। देखिए, होता क्या है, आपके ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस या फिर क्रॉनिक डिजीजेस में अक्सर देखा गया है। जैसे किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोलते हैं आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी बढ़ाइए, रोज 30-40 मिनट वॉक करिए। या किसी को डायबिटीज़ है तो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज करें, अपना वजन घटाएं। उसी तरह से जिन मरीजों को संधिवात होता है, अगर वो अपनी डिपेंडेंसी सिर्फ दवाइयों पर रखते हैं तो उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उनको दवाइयों के साथ में जो लाइफ स्टाइल चेंजेस और प्रिकॉशन है, जो 50% है, वो अगर वो नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप लाइफ स्टाइल चेंजेस और प्रिकॉशंस बराबर से फॉलो करेंगे तो दवाइयों के साथ में आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, आप अपनी सर्जरी को अवॉइड कर पाएंगे, अपने ओरिजिनल जोड़ों को लाइफ टाइम इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। तो आखिर ये लाइफ स्टाइल चेंजेस कौन से हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए, संधिवात का जो कारण है वो है आपकी बढ़ती हुई उम्र। अब आप मुझे बताएं, क्या आप अपनी बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं? नहीं। अक्सर महिलाओं में 45-50 साल की उम्र के बाद जब उनके पीरियड्स वगैरह बंद होने लगते हैं, या मेल्स में 55-60 साल की उम्र के बाद जब उनके हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन, मेल हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, तो जोड़ और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो ये बढ़ती उम्र के साथ में समस्या बढ़ती है, जिसे आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते। हाँ, दवाइयाँ और बाकी के प्रोटोकॉल के माध्यम से इसकी स्पीड को एकदम रोका जा सकता है या स्लो डाउन किया जा सकता है। अब दूसरा इसका वजह कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स आपके पेरेंट्स ने दिया, आपको मिल चुका है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब यदि बचपन में आपको कोई इंजरी हो गई है तो इंजरी भी हो चुकी है, अब उसका कोई समाधान नहीं। हाँ, उसका इलाज जरूर किया जा सकता है, पर इंजरी हो चुकी है। तो कई बार इसके कारण कम उम्र पर भी लोगों को संधिवात शुरू हो जाता है, जैसे जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर रहते हैं, तो वैसी समस्याएं आती हैं। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में हैं, जो आप प्रिकॉशन अगर अभी लेंगे, लाइफ स्टाइल चेंजेस करेंगे, तो आने वाले समय में आप अपनी बीमारी को इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रीटेबल बीमारी है, ये ऐसा नहीं है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका पुख्ता इलाज है और पूरा लाभ पाया जा सकता है। जैसे यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आप अपने वजन को कंट्रोल करें, घटाएं, स्ट्रेस और ओवर यूज का जोड़ों के ऊपर रोकें, उसको कम करें। अगर कोई डिफॉर्मिटी है शुरू से ही, बचपन से ही, जैसे फ्लैट फुट कुछ लोगों को होता है, या संधिवात के कारण उनके पैरों में बोइंग या नॉक नी डिफॉर्मिटी आती है, तो उसे ठीक करें। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, जैसे कुछ लोगों को संधिवात की जगह साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, तो उसका इलाज इफेक्टिवली करें, नहीं तो कम उम्र पर आपको जोड़ बदली कराने पड़ सकते हैं। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हमको, ये हम आगे सम अप भी करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे भी। देखिए, सबसे पहली प्रिकॉशन है आप अपने वजन को कंट्रोल करें, घटाएं। अब यहां मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण अक्सर मैं मेरे मरीजों को देता हूं। एक साइकिल मैंने खरीदा, मैं सिंगल सीट चलाता हूं, आपने साइकिल खरीदा, आप डबल सीट चलाते हैं, तो किसका साइकिल जल्दी मेंटेनेंस मांगेगा या किसका साइकिल का टायर जल्दी खराब होगा या वेयर एंड टेयर होगा? ऑब्वियस है आपकी साइकिल का, तो उसे आप सिंगल सीट कर लें। अगर डबल सीट की हुई है तो मतलब आप अपना वजन घटा लें। अब वजन घटाने के कई बार लोग गलत तरीके अपना लेते हैं, जैसे वजन घटाने के लिए 3 किलोमीटर वॉक करेंगे, अनवांटेड सीढ़ियां चढ़ेंगे,
तो इससे आपके घुटनों पर स्ट्रेस ओवर यूज बढ़ता है। ये गलत तरीका है। आपने करना क्या चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग, साथ में LDCF डाइट, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है और किस तरह से करना है, ये पूरा एक लेंदी सब्जेक्ट है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए, नीचे इंक्वायरी सबमिट करके मेरी या मेरे असिस्टेंट की आप इसके लिए मदद ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, उपवास और भोजन में परिवर्तन करके आप अपने वजन को घटा सकते हैं इफेक्टिवली, बिना इस तरह की वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज या एक्टिविटी के। और वो बहुत आसान है, हर महीने में 1.5 से 2 किलो वजन उससे आपका घटेगा। इवन मेरे कई मरीजों को जिनको डायबिटीज है, फैटी लीवर है, दूसरे एलिमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ द डायबिटीज, उन सब के अंदर भी बहुत रिलीफ आता है उस डाइट को और वजन घटाने के काम को करने से। तो वो सारी डिटेल भी आप ले सकते हैं। अब यदि कोई कार्डियक पेशेंट है, डायबिटिक है, उसको अपने एक्टिविटी को बढ़ा करके रखना है तो साइकिलिंग कर सकते हैं बजाय वॉकिंग करने के। बजाय वॉक करने के रोज 30-40 मिनट इस प्रकार की साइकिल आती है और ये भी स्पेसिफिक साइकिल है। देखिए इसमें कैसा है, जो पैरों के पैडल हैं वो सिर्फ ये जो रिम है इसका, ये सिर्फ पैडल से नहीं चलता है, इसके साथ में ये अटैच है हैंडल। तो आपके जो पैरों की आधी मेहनत है वो शिफ्ट हो जाती है हाथों के हैंडल पर, तो आपके घुटनों के ऊपर उतना दबाव नहीं जाएगा, 50% शेयर हो जाएगा हाथों से। तो आपका पर्पस भी सॉल्व होगा, स्टेमिना इंड्योरेंस, आपका वेट लॉस भी होगा और आपके घुटनों पर ज़्यादा दबाव भी नहीं आएगा। इसके बाद में घुटनों पर आप ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, क्योंकि स्ट्रेस देंगे कार्टिलेज जल्दी खराब होगी। स्ट्रेस किस तरह दिया जाता है? पालती मार के ना बैठें। दूसरा, देसी टॉयलेट इस्तेमाल ना करें, कमोड सिस्टम यूज करें और अनवांटेड सीढ़ियां ना चढ़ें, क्योंकि इससे आपके घुटनों पर स्ट्रेस आता है। अगर लिफ्ट है बिल्डिंग के अंदर तो लिफ्ट ले और इस प्रकार के स्ट्रेस से बचें। ओवर यूज, तो ओवर यूज में कई बार देखा है कि महिलाएं अपने घर में जब कुकिंग करती हैं तो 2-2 घंटा खड़े रहते हैं, तो बजाय उसके इस प्रकार का स्टूल यूज करें। अनवांटेड वॉक ना करें वजन घटाने के लिए, क्योंकि ये भी आपके घुटनों पर ओवर स्ट्रेस करेगा। तो इन दोनों ही एक्टिविटी से आप बचें। इसके बाद में अगर कोई डिफॉर्मिटी है शुरू से ही, जैसे कई लोगों के आपने बचपन में देखा होगा उनको फ्लैट फुट होता है, तो उस स्थिति में इस प्रकार के नोक नी के होने की संभावना होती है और समय से पहले ही संधिवात हो जाता है। या संधिवात के अंदर बोइंग डिफॉर्मिटी काफी कॉमन देखी गई है, जो अक्सर 90% तक होती है। तो अगर ये डिफॉर्मिटी है तो मात्र 25% आपकी कार्टिलेज खराब होने पर भी सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है। इसके लिए मैंने अलग एक वीडियो भी बनाया हुआ है, पर शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पैरों में किसी भी प्रकार की बोइंग या नॉक नी डिफॉर्मिटी है तो उसको आप साधारण तरीकों से ठीक कर सकते हैं, और जब आप उसे ठीक करेंगे तो आपको आपके ट्रीटमेंट के दवाइयों के डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, अगर आपके फ्लैट फुट है तो इस प्रकार के आर्चेज आते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपके डिफॉर्मिटी है वेरस वेल्गस, तो पहला एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। कौन सी एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, आप नीचे दिए नंबर पर सबमिट करके मेरे असिस्टेंट या मेरी मदद ले सकते हैं। दूसरा, इस प्रकार के सोल आते हैं जो आपके चप्पल जूते में लग जाते हैं। तीसरा तरीका होता है इस प्रकार के बेल्ट का, और चौथा वेट ट्रैक्शन से, और पांचवा और सबसे इफेक्टिव तरीका है ब्रेस यूज करके आप अपनी डिफॉर्मिटी को जल्दी ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपके लिए मैंने यहाँ देखिए, ये दोनों पैरों के घुटनों के बीच में गैप है और इस गैप को ब्रेस लगाते ही करेक्ट हो गया। तो इससे होता क्या है, 2 फायदे। एक तो आपके जो यहाँ की कार्टिलेज खराब हो रही है, तो जब आप वॉक करेंगे ब्रेस लगा करके तो आपके बॉडी का वेट ये साइड में शिफ्ट हो जाएगा।
तो यहाँ जो अच्छी कार्टिलेज है आपकी, उसके ऊपर वजन आएगा तो आपको दर्द नहीं होगा और अंदर की कार्टिलेज प्रॉपर रिपेयर होगी। दूसरा फायदा ये होता है कि थाई से सीधा वजन काफ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है एक सर्टन पोर्शन, तो आपको रिलीफ मिलता है आपके संधिवात के अंदर। तो इस प्रकार का ब्रेस यूज करें, इससे आपकी डिफॉर्मिटी भी ठीक होगी और रिलीफ मिलेगा। अब यदि किसी को किसी दूसरे प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उसका ट्रीटमेंट परफेक्ट करें। नहीं तो क्या होगा, इसमें जो इन्फ्लामेशन आता है, सूजन आता है, उससे आपके जोड़ों की जो गादी है समय के पहले गल के खत्म हो जाएगी। और अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, डॉक्टर्स उनकी आर्थराइटिस के लिए दवाइयां देते हैं, पर गादी ना गल जाए या गादी के प्रोटेक्शन के लिए कोई दवाई नहीं देते। तो ऐसे में मैं मेरे मरीजों को, जो आगे मैंने प्रोडक्ट बताया है जॉइंट फ्रेश, वो अक्सर मैं लेने की उनको सलाह देता हूं कि वो निरंतर चालू रखें जिस दिन से उनको इस प्रकार की आर्थराइटिस डायग्नोज हुई है। अब इसके साथ में नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस ये करना निहायत जरूरी है, जिससे आपके जोड़ों की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। फिर हल्का ठंडा और गर्म सिकाई, अगर आपके जोड़ में सूजन है तो पहले ठंडा सिकाई करें 10 मिनट का गैप दें, फिर गर्म सिकाई करें। और यदि सूजन नहीं है घुटने पे तो सिंपल गर्म सिकाई करें, जिससे आपकी स्टिफनेस में रिलीफ आता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल हमको फॉलो करने हैं। अब इसको हम सम अप करते हैं। पहला, वजन घटाना है। दूसरा, अनवांटेड स्ट्रेस और ओवरयूज से बचना है। तीसरा, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करना है। चौथा, ठंडा गर्म सिकाई करना है। पांचवा, अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसे करेक्ट करना है। और छठवां, अगर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो उसका इलाज करना है। और जिनको नहीं है आर्थराइटिस इन्फ्लामेटरी, जैसे रूमेटॉइड या एंकाइलोजिंग, तो वो उस चीज को छोड़ सकते हैं। बाकी के जो प्रोटोकॉल हैं सभी संधिवात के मरीजों को फॉलो करना चाहिए। अब इसके बाद में हम आते हैं इसकी दवाइयों पर। अब संधिवात में दवाइयां हमें कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला आपकी गादी जो है, घुटने की जो गादी है वो घस रही है, तो जो घुटने की गादी पतली हुई है तो पतला ना हो इसके लिए दवाई और इसकी रिपेयरिंग के लिए दवाई, नंबर 1। नंबर 2, जो ये फ्लूइड की क्वालिटी, जो बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, आपको अक्सर बोला जाता है ना, जो अंदर ग्रीस है या ऑयल है वो क्वालिटी खराब हो गई है, उसको सुधारने की दवाई। उसके बाद में तीसरा, स्वेलिंग अगर है, सूजन है जो अंदर है, आपको बाहर से नहीं दिखेगी पर अंदर है, और उसी सूजन के कारण आपको दर्द होता है, तो उसे रोकने की दवाई, वो भी ऐसी जिसके साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि जो आप दर्द निवारक एलोपैथिक मेडिकेशन लेते हैं, लंबे समय तक, सालों साल नहीं लिए जा सकते, आपके लिवर और किडनी पर साइड इफेक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं जिनको लेकर के आप अपने स्वेलिंग को कम कर सकते हैं, और स्वेलिंग कम होगी तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। साथ में आपके मूवमेंट्स घट जाते हैं। तो इन सब को ट्रीट करने के लिए हमें दवाई की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ, CDRI के साइंटिस्ट ने देसी पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला, टेरोस्पर्मिन C। उस पर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जिसको US में पेटेंट किया, इंडिया में भी अप्लाई किया। उनका क्लेम है कि ये इंग्रेडिएंट लेने से, ये मॉलिक्यूल लेने से आपके घुटने की कार्टिलेज रिपेयर होती है और साथ में एक लिमिट तक रीबिल्ड होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसे हमने हमारे प्रोडक्ट जॉइंट फ्रेश में और ऑनटोस के अंदर डाला है। तो ये प्रोडक्ट लेने से आपके जोड़ों के अंदर की गादी रिपेयर होगी, रीबिल्ट होगी, डिजेनरेशन रुकेगा। साथ में आपके साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी क्वालिटी, ऑयल ग्रीस की क्वालिटी खराब हो रही है, वो खराब होने से रुकेगी, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा।
फिर दर्द और सूजन, खास तौर से सूजन कम करने के लिए अक्सर हम 4 स्टेप टोटल देते हैं, तो इसका साथ में सेवन करें। ये दोनों चीजें लेने से आपके जोड़, आपकी कार्टिलेज, आपका दर्द, सूजन, इन सब के अंदर लाभ मिलेगा। साथ में आपका जो प्रोटोकॉल है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब हड्डियों की मजबूती के लिए क्या करें? विटामिन डी और कैल्शियम के प्रॉपर डोजेज लें। और ये मात्र कैल्शियम नहीं है, इसके साथ में वो ट्रेस मिनरल्स भी हैं जो आपके हड्डियों के हेल्थ के लिए जरूरी हैं। और इसके साथ में कुछ और भी चीजें ली जा सकती हैं, जरूरी नहीं है लेना। कैल्शियम, विटामिन डी तो हड्डियों के लिए ठीक है, लेना ही है, परंतु इसके अपार्ट अगर आप दूध ले रहे हैं तो उसमें हल्दी डाल दें, उससे आपको लाभ मिलेगा, सूजन घटेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड लें, या जो LDCF डाइट मैंने बताया है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो ये एडिशनल सपोर्ट अगर साथ में लेते हैं तो ये सारी चीज़ें करने से आपको संधिवात में प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ हम इसको सम अप करेंगे। सबसे पहला वजन वो घटाएं, दूसरा आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, तीसरा लाइफस्टाइल चेंजेस करें, ओवर यूज, ओवर स्ट्रेस से बचें, चौथा गरम ठंडा सिकाई करें, पांचवा अगर डिफॉर्मिटी है उसे करेक्ट करें, उसके बाद में दवाइयाँ लें, जॉइंट फ्रेश, 4 स्टेप, कैल्शियम, विटामिन डी। अब इसके बाद में अगर आपको कुछ एडिशनल चाहिए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड और करक्यूमिन आप ले सकते हैं। इसके अपार्ट अगर आपकी कोई क्वेरी है आप नीचे दिए नंबर पर सबमिट करें, मैं या मेरे असिस्टेंट आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।